हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। परेशानी, उदासी और खामोशी में घिरी 23 वर्षीय मीनल गावड़े रात भर घर नहीं लौटी थी। उसका भाई ऋषभ और ऋषभ के दोस्त रोहन और राज उसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। क्या वो मीनल को ढूंढ पाए? आइए देखते हैं इस केस का दूसरा और आखिरी भाग, क्राइम पेट्रोल सतर्क। सर, मीनल की कॉल डिटेल्स आ गई। फोन का लास्ट लोकेशन उनकी चौल थे, वहीं पर ही फोन स्विच ऑफ हुआ था। कितने बजे? सुबह 9:55 पर। और सर 9:35 पर एक लास्ट कॉल किया गया था 44468987 पर। सर ये मेरा ही नंबर है, मैंने आपको कहा था ना, उसने मुझे कॉल किया था। हेलो दादा। हाँ मीनल बोल। चंदू काका घर पे नहीं थे, इसलिए मैंने चाबी आशा ताई के पास रख दिया। ऋषभ, कॉल रिकॉर्ड्स देखकर तो लगता है कि मीनल शायद चौल के बाहर गई नहीं। चौल में किसी के घर उसका आना जाना था? सर सुबह के 9:30 बजे वो क्यों किसी के घर में जाएगी? और वैसे भी वो टाइम उसके ड्यूटी जाने का होता था। लेकिन वो ड्यूटी पर गई ही नहीं। सावंत, चौल में जाके लोगों से बात करो, हो सकता है किसी ने उसको आते जाते देखा हो। सर क्या मीनल चौल के बाहर गई नहीं? नहीं, संतोष काले ने तो मीनल के साथ कुछ नहीं किया ना। हो सकता है, चल। नहीं साहब, उस दिन मुझे मीनल बिल्कुल परेशान नहीं लगी। मेरे से अच्छी तरह से बात की उसने, चाबी दी और फिर चली गई। चंदू काका घर पे नहीं है तो चाबी आप अपने पास रख लेंगे? अच्छा, ये मीनल और उसके भाई ऋषभ में रिश्ता कैसा है? जैसा आमतौर पर हर भाई बहन में होता है वैसा ही। दोनों एक दूसरे का अच्छी तरह से ख्याल भी रखते हैं। देख बॉस, मैं बोल रहा है, मैं नहीं देखा कल उसे। देखो, शराफत से पूछ रहे तुम तीनों से, बता दो नहीं तो पुलिस तुमको डंडे मारकर तुमसे उगलवाएगी। पुलिस की धमकी क्यों दे रहा है भाई? हमने सच में कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है तू, बता मेरी बहन का। ऋषभ, ऋषभ सुन यार, अरे हमें कुछ नहीं पता यार तेरी बहन का है। कल नहीं आई वो इस तरफ और हमने नहीं देखा उसे कल। झूठ बोलो तुम तीनों के तीनों, रोज परेशान करते थे मेरे मीनल को। अब देखना तुम तीनों को मैं कैसे परेशान करता हूँ। जेल भेजूंगा तुम तीनों को, याद रखना। मैं कुछ नहीं किया है। क्या है, क्या देख रहे हो ऐसे? तू अच्छे से जानता है कि हम कल तेरे साथ नहीं थे। तूने तो कुछ नहीं किया ना संतोष? तो शक कर रहा है मेरे पे? अब मैंने बोला ना कि कल मैं उससे नहीं मिला। अरे तो हम भी नहीं मिले यार तुझसे कल। और सुन, फोकट में पुलिस का लफड़ा नहीं मांगते अपने को, समझा तू? अभी से बोल देता हूं मैं। The number you have called is currently switched off. Please try again later. क्या हुआ? ये मीनल का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और ऋषभ भी फोन नहीं उठा रहा है। ये ऋषभ हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है। हाँ, आप दोबारा कोशिश करिए। हाँ। यार बाबा का फोन है, कब से ट्राई कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं उनको। हाँ बाबा। अरे ऋषभ, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? यार बाबा वो मीनल का क्या? क्या हुआ? बाबा मीनल कल रात से घर वापस नहीं आई। हाँ? कल वो हॉस्पिटल भी नहीं गई थी और सुबह से उसका फोन भी बंद आ रहा है। क्या कह रहा है? आप बोलते क्यों नहीं? हेलो बाबा, हेलो बाबा, हेलो। हाँ हाँ ऋषभ, क्या हुआ मीनल को? मीनल गायब हो गई। मैंने पुलिस में कंप्लेंट लिखा दी है, ये लोग उसे ढूंढ लेंगे। नहीं सर, उस दिन मैं ड्यूटी पर नहीं आई थी और मीनल से मेरी कोई बात नहीं हुई। सर, मीनल के ना आने की वजह से काम का लोड काफ़ी बढ़ गया था, इसीलिए मुझे भी शिफ्ट से पहले आना पड़ा। मीनल के भाई ऋषभ का कहना है कि वो पिछली रात काफी परेशान थी। कुछ शेयर किया उसने आप लोगों से? नहीं सर, लेकिन हाँ एक इंसिडेंट हुआ था। शायद मीनल के गायब होने से इसका कुछ ताल्लुक हो।
कुछ दिनों पहले एक लड़का आया था और मीनल बता रही थी कि वो उसका रोज पीछा करता है। कौन था वो? संतोष काले नाम है सर उसका। तुम्हारी चौल का? जी सर। कहाँ रहता है ध्रुव सिंह ये तो नहीं पता, पर मीनल बता रही थी कि वो रोज उसकी बस स्टॉप पे राह देखता था। और कुछ जानती हो ध्रुव सिंह के बारे में? नहीं सर, लेकिन हाँ वो उस दिन खुद ही बता रहा था कि उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और उसके फादर का ज्वेलरी का बिजनेस है। मीनल ने जब मुझे पहली बार संतोष के बारे में बताया था सर, तो मैं उससे मिलने गया था। तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? क्यों इस तरह की हरकतें करता है? ये मास्टरी झाड़नी है ना तो किसी क्लास में जा। मेरे को काय को पका रहा है तू? किया क्या है मैं? तू रोज मीनल को छेड़ता है और बोल रहा किया क्या तूने? ऐसा कुछ नहीं किया है मैं, समझा? झूठ बोल रहा है तू। तो यहाँ मीनल को छेड़ने के लिए खड़ा होता है, समझा? मतलब कि अब चौल में कहाँ बैठेगा, कहाँ उठेगा, ये तेरे से पूछ के करेगा क्या मैं? अरे तेरी बहन ने तुझे क्या बोल दिया और तू मुझे धमकाने आ गया? देख संतोष, मैं तुझे धमका नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ बड़े प्यार से। दोबारा मीनल को सताना मत। अरे पहली बार नहीं छेड़ा है तो दोबारा कहाँ से छेड़ेगा भाई? एक काम कर, चल तमाशा मत कर, समझा? मैं भी यही चाहता हूँ कि तमाशा नहीं हो, बात शराफत से निपट जाए। तुम तीनों के लिए अच्छा होगा कि मीनल को सताना बंद करो। लेकिन सर वो सुधरा नहीं। सर वो मवाली बातों से मानने वाला नहीं था, फिर मैंने सख्ती से काम लिया। आगे से कभी मीनल को छेड़ा ना तो इस मोहल्ले में महाभारत कर दूंगा मैं, समझा? फिर मैं मीनल को बस स्टॉप छोड़ने गया था, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा कि मैंने उसके लिए झगड़ा किया। क्या इस झगड़े के बाद भी संतोष मीनल को तंग करता था? पता नहीं सर, मीनल ने तो कभी कहा नहीं। सर हमने संतोष से ही पूछा, पर वो कहता है मीनल से उस दिन मिला ही नहीं। सर वो झूठ बोल रहा है। सर मीनल की कलीग सोनाली का कहना है कि कोई ध्रुव नाम का लड़का उसका पीछा किया करता था। उसने अभी अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और उसके फादर का ज्वेलरी का बिजनेस है। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि कोई संतोष काले नाम का लड़का है जो उनसे ही चौल में रहता है। सर ये ध्रुव उसको बस स्टॉप के पास तंग किया करता था। एक दिन तो अस्पताल पहुंच गया अंगूठी लेकर उसे प्रपोज करने के लिए। आप जानते हैं इस ध्रुव के बारे में? हाँ सर, मीनल ने बताया था एक बार। ये ध्रुव है कौन? है कोई अमीरज़ादा, उसके फादर का ज्वेलरी का बिजनेस है। सावंत एक काम करो, सबको उठाओ। ये संतोष काले, उसके दोस्त नीलेश और जय और ध्रुव को भी। सर मीनल की ही चौल में रहने वाला संतोष काले जो अक्सर मीनल को छेड़ता था और ध्रुव सिंह जो मीनल का पीछा करता था, जाहिर है कि मीनल दोनों को ही नापसंद करती थी। अब जानना यह था कि मीनल के इनकार से किसके दिलो दिमाग को ठेस पहुंची थी, किसकी मेल ईगो हर्ट हुई थी और मीनल को गायब करके किसने बदला लिया था। मुझे पता था गली के लड़के उसे परेशान कर रहे हैं, पर कभी सोचा नहीं था बात इस हद तक पहुंच जाएगी। मुझे उस रात ही मीनल की आवाज सुन के चिंता होने लगी थी। मुझे भी लगा था आई कुछ तो ठीक नहीं है, पर मुझे मीनल से उसे बात कर लेनी चाहिए थी, पर मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ऋषभ, मीनल का किसी लड़के के साथ? क्या बोल रहे हैं आप? आपको लगता है कि हमें बिना बताए मीनल किसी के साथ भी ऐसे ही भाग गई है? भरोसा नहीं है अपनी बेटी पर? बाबा कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारी मीनल ऐसे बिल्कुल नहीं थी। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। मीनल अगर अपनी मर्जी से गई होती ना तो दिल को तसल्ली होती कि वो सलामत है, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। बहुत डरावने ख्याल आते हैं दिमाग में। नहीं यार, मुझे भी ये ध्रुव के बारे में पुलिस स्टेशन में पता चला था। लो बेटा। यार मीनल उस रात काफी चुप थी। इसी क्या बात हुई होगी? रोहन, मीनल मुझसे ज्यादा तुझसे क्लोज थी। उसने तेरे को कभी बताया किसी लड़के के बारे में, या फिर किसी को पसंद करती हो? नहीं यार, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ था ही नहीं। और अगर होता भी तो हमें ना सही
ऋषभ को तो जरूर बताती। कैसे हो बेटा? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं इस पर। हम उस पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे मिस्टर सिंह। आपका बेटा मिनल गावड़े मिसिंग केस में सस्पेक्ट है। फिलहाल उसे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। ध्रुव, तुम इस लड़की को जानते हो? नहीं पापा, मैं नहीं जानता उसे। झूठ बोलने को फायदा नहीं है ध्रुव, हमारे पास सारे गवाह हैं। तुम मिनल को बस स्टॉप तक फॉलो करते थे और उसे हॉस्पिटल में जाके प्रपोज भी किया था। साहब, मैं और जय 9 जुलाई को चौल में नहीं थे। जी साहब, संतोष अकेला था, हम लोग नहीं थे इसके साथ। साहब, मैं सच कह रहा साहब, उस दिन मैं मीनल को आते जाते नहीं देखा साहब। मतलब तू मानता है कि तू था वहां पर? जी साहब, मैं रोज उससे आते जाते देखता था, पसंद करता था मैं उसे साहब। एक आध बार से छेड़ा भी था साहब। छेड़ता था? तुझे दिन भर के लिए एक वजह मेरे पास काफी है। मीनल 3 दिन से घर नहीं लौटी। कुछ तो गलत हुआ है उसके साथ। अगर तूने कुछ किया है तो बोल दे, वरना जब ये मेरे कांस्टेबल्स तुझे छेड़ेंगे ना तो सांस लेने में भी दर्द होगा। मैं सच बोल रहा साहब, मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की थी साहब, मैं पसंद करता था उसे, लेकिन वो मेरे को घासने डालती थी, इसलिए मैं उसको छेड़ के ही मजे लेता था। मैं उसे गायब नहीं किया साहब। अब इसकी बोलो साहब, साईं बाबा, सिद्धि विनायक, लक्ष्मी माँ, सबकी कसम खा के कहता साहब, मैं नहीं देखा उसे। सर मीनल ब्यूटीफुल थी, मुझे उससे पहली बार देखते ही उससे प्यार हो गया था। मैं अक्सर उसे बस स्टॉप पे देखने जाया करता था और कई बार उससे बात करने भी गया था। बात नहीं करता था, तू पीछा करता था उसको। तेरे जैसे वन साइडेड लवर्स का फेवरेट टाइम पास है लड़कियों को स्टॉक करना। सॉरी सर, बट ये गलत वर्ड यूज़ कर रहे हैं आप। मैं मीनल से प्यार करता था, मैं उसे अपनी दिल की बात कहना चाहता था और मैंने कहीं भी आई प्रपोज्ड हर, और उसने इनकार कर दिया। और ये ना शब्द सुनकर तुम जैसे लोगों के दिलों में बदहज़मी पैदा हो जाती है। ना तू सुन नहीं पाया और फिर गुस्से में आकर कुछ भी कर बैठा। चल बोल, क्या किया मीनल के साथ? मैंने मीनल के साथ कुछ नहीं किया। इनफैक्ट 9 जुलाई को तो मैंने उसे देखा भी नहीं था। अब तू भी यही बोलेगा कि 9 जुलाई को मीनल बस स्टॉप पर आई ही नहीं? ये मैं नहीं जानता सर, क्योंकि उस दिन बस स्टॉप पे मैं गया ही नहीं था। जब ये सर मेरे घर आए थे तब ये बात मैंने बता दी थी। सर 9 जुलाई को तो मैं घर से बाहर निकला ही नहीं था, मैं बीमार था उस दिन। ध्रुव सही कह रहे हैं सर, उस दिन ये सच में बहुत बीमार था और दवाई खाकर सो गया था। दवाई खा के सोया था, लेकिन किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, कोई प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं है इसके पास। सर डॉक्टर के पास ना जाके मैंने कोई क्राइम तो किया नहीं। ये सीजन में अक्सर सर्दी बुखार हो जाता है, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं थी, इसलिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मीनल के बारे में तो सीरियस था ना, उसके मना करने के बावजूद हॉस्पिटल तक गया था तो उसको प्रपोज करना। जी सर, मुझे लगा था कभी ना कभी तो मेरी बात मान जाएगी, एक बार मेरी फीलिंग समझ जाए, फिर वो भी मुझे लाइक करने लगेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ कुछ और। मीनल गायब है और मुझे लगता है कि तूने उसको गायब किया। मैं सच कह रहा हूँ सर, आप 1000 बार भी पूछेंगे तो मेरा जवाब यही होगा। मीनल के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। सावंत, आमतौर पर सस्पेक्ट को जब एक ही सवाल बार बार पूछा जाए तो कभी तो उसकी जबान फिसलती है और उसकी स्टोरी में चेंजेस आने लगते हैं। राइट सर, लेकिन ये संतोष और ध्रुव तब से एक ही राग लाप रहे हैं, दोनों का बयान एक बार भी नहीं बदला है। मतलब या तो दोनों सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोलने की पुरानी प्रैक्टिस है दोनों को। सर 10 दिन हो गए, आखिर कब मिलेगी मेरी बहन? यहाँ मेरी बेटी मिल नहीं रही है और आपने वो 2 लड़कों को रिहा भी कर दिया। प्रकाश जी, रिहा नहीं किया, सिर्फ छोड़ा है। नजर अब भी है दोनों पर। देखिए, हमारे लोग उन दोनों के पीछे लगे हुए हैं, उनकी सारी खबरें हमें मिल रही हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उनमें से किसी का हाथ होगा मीनल के गायब होने में। तो फिर मेरी मीनल है कहाँ? 10 दिन हो गए साहब। देखिए, हमने हर पॉसिबल जगह सर्च किया है, सारे पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल से भी वेरीफाई किया। अगर एक्सीडेंट वगैरह हुआ होता तो अब तक पता चल जाता। अगर आप इतनी कोशिश कर रहे तो फिर वो मिल क्यों नहीं रही है साहब? अगर कोई सामने आना ही ना चाहे कि उसे कोई ढूंढ पाए, तो ऐसे हालत में उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसी बात कर रहे हैं साहब आप? मीनल खुद ऐसा क्यों चाहेगी? ये तो आप बेहतर बता सकते हैं, या फिर आपके दोस्त राज और रोहन, जिनसे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर किया करती थी। नहीं काका, मीनल का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा था, आप ऐसा मत सोचिए। कल सही कह रहा है रोहन। और ऋषभ, मीनल तुझसे कोई बात छुपाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तेरी बात सही है बेटा, लेकिन उस रात कुछ तो हुआ था ना जो उसने हमें नहीं बताया।
पता नहीं क्या चल रहा था उसके मन में। मीनल को गायब हुए 10 दिन अब 15 दिन बन चुके थे, लेकिन मीनल की कोई खबर नहीं मिली थी। सभी के मन में यह डरावना ख्याल आया तो था कि मीनल शायद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस ख्याल को अपनी जुबान पर लेकर आए। लेकिन अंत में मीनल के परिवार वालों का डर सच साबित हुआ। हे अस्मिता, ये तूने चाय में क्या डाला रे? कितना गंदा बास आ रहा है। चाय तो मैंने रोज जैसी बनाई है। तुम्हारी जबान खराब हो गई है। वैसे भी मेरा बनाया कुछ अच्छा नहीं लगता तुम्हें। अरे मैं सच कह रहा हूं, पी के देख। चल चलता हूं। सुनिए, पीने के पानी में ही कुछ गड़बड़ है। पानी से बहुत बदबू आ रही है। पानी। ये पीने का पानी है कि गटर का पानी है? ये पानी में इतनी बदबू क्यों है? एक हफ्ते से यही हाल है, चाहे जितनी देर उबालो पर बदबू जाती नहीं है। आपसे कितनी बार कह चुकी कि म्यूनिसिपैलिटी जाकर शिकायत कराइए। अगर हम सब ऐसा पानी पिएंगे ना तो सबके सब बीमार हो जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से चाल के रहवासियों को पानी में से अजीब किस्म की बदबू आ रही थी, लेकिन उस दिन चौल वाले उस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाए और सब ने मिलकर कॉरपोरेशन में कंप्लेंट फाइल की और कॉरपोरेशन के कर्मचारी पानी की टंकी की जांच करने आए। अरे जल्दी सीढ़ी लेके आ जाओ। आप ये ढक्कन खोल दो। जी क्या हुआ? हाँ? ऋषभ, मीनल का केस क्राइम ब्रांच वालों को 5 दिन पहले सौंप दिया गया। अब ये केस वही हैंडल करेंगे। फिलहाल उन्होंने उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोच कर भी डर लगता है
15 दिनों तक मीनल की बॉडी वाटर टैंक में थी। पता नहीं इसको किसी ने मार डाला या उसने सुसाइड किया था। अरे कोई क्यों भला वाटर टैंक में कूद कर सुसाइड करेगा? अजीब नहीं लगता? मैं बोला था ना तुम लोगों को कि मैं कुछ नहीं किया। अब पता चल गया ना। तुम लोग मुझे ना घूमना बंद करो। तुम लोग अभी भी शक कर रहे हो मेरे पे? तुमने सुना नहीं कि लोगों ने क्या कहा? सुसाइड की है वो। अब मैं कितनी बार बोलेगा तुमको कि मैं कुछ नहीं किया है? भेजे में नहीं घुसते का तुम्हारे बात। बाहर में जाओ। ध्रुव, दरवाजा खोल ध्रुव, कुछ तो खा ले। ध्रुव बेटा, क्या हुआ है तुझे? नहीं सर, परेशानी कुछ भी हो, मेरी मीनल हार मानने वालों में से नहीं थी सर। वो सुसाइड नहीं कर सकती सर। ऋषभ, हम ये कह भी नहीं रहे, ये तो चाल के लोग कह रहे, पर हम लोग सुनी सुनाए बातों पर नहीं, सबूतों पर यकीन करते हैं। और जल्द ही डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। इतने दिनों से मेरी बहन की लाश उस चौल में थी, उस पानी के टाके के अंदर, और फिर भी उसे पुलिस ढूंढ नहीं पाई सर। ऋषभ, मैं तुम्हारे इमोशंस को समझता हूँ, तुम्हारी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस केस की जड़ तक जाकर ही रहूंगा। सर, मौत पानी में डूबने से नहीं हुई है। मर्डर के बाद बॉडी को पानी में फेंका गया था और इसके लंग्स पे पानी भी नहीं मिला। तो मौत की वजह क्या होगी? इतने दिन पानी में रहने से पूरी बॉडी सड़ गई थी, विक्टिम का गला घोटा गया था। मतलब मीनल को चौल में ही मारकर उसकी लाश को उसी चौल के पानी के टंकी में फेंक दिया होगा। सर, पुलिस ने संतोष काले और ध्रुव सिंह दोनों की काफी पूछताछ की, पर उन्हें कभी भी ये नहीं लगा कि ये दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। तब ये एक मिसिंग केस था और अब ये मर्डर केस है। हमारे लिए संतोष काले और ध्रुव सिंह आज भी सस्पेक्ट है। सर, मीनल के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसका फ़ोन सुबह करीब 9:55 को स्विच ऑफ हुआ। उसके 20 मिनट पहले उसके अपने भाई ऋषभ से बात हुई थी, तब वो अपने घर की चाबी पड़ोस में रखकर ऑफिस जा रही थी। लेकिन वो ऑफिस पहुंची ही नहीं, इनफैक्ट वो चाल से बाहर ही नहीं निकली। जरूर चाल का कोई आदमी इन्वॉल्व है इसमें। साहब, यही वो जगह है जहाँ पर हम उसे सिर्फ देखते थे, और मैं पहले वाले साहब को भी सब सच सच बताया। मैं उसे सिर्फ छेड़ता था, लेकिन उसकी मौत से मेरा कोई वास्ता नहीं है साहब। तो उस दिन, मतलब 9 जुलाई को तुम लोग यहीं पे उसका वेट कर रहे थे? साहब, मैं और जय नहीं थे यहाँ पर। मतलब तू यहाँ अकेला था संतोष? हाँ साहब, मैं था, लेकिन वो आई नहीं थी साहब। कब तक था तू यहाँ? काफ़ी देर तक। घर कहाँ है उसका? उस तरफ। सर, मीनल का पूरा ध्यान अपने काम पे था, अफेयर्स करने वाली लड़की नहीं थी वो। संतोष के अलावा कोई और था जो मीनल में इंटरेस्टेड हो, एक तरफा प्यार या कुछ? नहीं सर, मीनल ने सिर्फ संतोष के बारे में ही बताया था, और ये ध्रुव के बारे में भी उसके गायब होने के बाद ही पता चला था मुझे। हो सकता है उसने राज को कुछ बताया हो। राज से ज़्यादा तो वो मुझसे बातें शेयर करती थी। मुझे नहीं लगता है कि राज को कुछ पता होगा। जब मीनल ने तुझे संतोष के बारे में बताया, तुझे गुस्सा नहीं आया? हाँ सर, गुस्सा तो आया था, पर मैं झगड़ों से काफ़ी दूर रहता हूँ, और रोहन ने झगड़ा किया था, आपको तो मालूम ही होगा। अच्छा, ये संतोष के अलावा कोई और था जो मीनल को परेशान कर रहा था? नहीं सर। पक्का कोई नहीं था? पक्का सर। तू इतना पक्के से कैसे कह सकता? मीनल ने कभी कुछ बताया था क्या? बताया तो नहीं था सर, पर कोई और नहीं था। मीनल घर से निकली और पड़ोस में चाबी देने गई। फिर मीनल ने अपने भाई को फोन किया। सुबह 9:35 को उसने कॉल किया था और 9:55 में उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था। ये जो कुछ भी हुआ है वो इसी 20 मिनट में हुआ है। सर, अगर किसी अनजान आदमी ने मीनल पर हमला किया होता तो वो शोर मचाती, और अगर ऐसा होता तो चौल में से किसी ने तो उसकी चीख पुकार सुनी होती। पर ऐसा हुआ नहीं।
शायद कातिल को मीनल जानती थी पर उसके इरादों को नहीं। ये जरूर कोई करीबी होगा। सर और एक बात, ये राज पूछताछ के दौरान काफी नर्वस था। संतोष काले और ध्रुव सिंह, ये दो लोग जो शक के दायरे में आए थे, उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत ना तो पुलिस को मिल पाया और ना ही क्राइम ब्रांच को। शायद कातिल कोई और ही था। अब क्राइम ब्रांच के शक के दायरे में ऋषभ और मीनल का दोस्त राज आ गया था। साहब बंदा सॉलिड हिला हुआ है। कोई इन्वॉल्वमेंट? इन्वॉल्वमेंट का तो पता नहीं साहब, पर 3 दिन से फुल स्पॉट लगा के रखा है। साहब बंदा एकदम ढीला पड़ चुका है। 3 दिन से ना घर से बाहर निकला है ना ही अपने दोस्तों से मिला है। सर मैं बोल रहा हूँ आपको, मुझे कुछ नहीं पता सर। सर मैं सच बोल रहा हूँ आपको, मुझे कुछ नहीं पता है सर। सर राज गोखले, बहुत नर्वस लग रहा है तू। अपनी हालत पे तरस खा। अधमरे को मारना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। चल बोल, मीनल को क्यों मारा? रोहन, रोहन! क्या हुआ ऋषभ? रोहन, क्राइम ब्रांच वालों ने राज को उठा लिया यार। क्या बात कर रहा है तू यार? पता नहीं, पूछताछ के लिए लेके गए शायद। उन्हें लगता है राज को कुछ पता जो वो छिपा रहा है। क्या बात है ऋषभ बेटा, क्या हुआ? काका, क्राइम ब्रांच वालों ने राज को उठा लिया। साहब, मीनल मेरे दोस्त की बहन थी। मैं भी उसे दोस्त ही मानता था। हम लोग साथ में खाना खाते थे, यहां तक कि उसका जन्मदिन तक हमने साथ में मनाया था। अब भी वक्त सच बोल दे, वरना यही सड़ेगा जेल में। फिर तेरे बाकी के जन्मदिन यही मनाना हमारे साथ। क्या बात है रोहन बेटा, तू क्या जानता था राज के बारे में? कहीं राज नहीं तो नहीं मीनल को? साहब, मीनल को मैंने नहीं मारा, मगर मैं जानता हूं कि उसे किसने मारा है। किसने मारा मीनल को? ऋषभ, राज ने मारा अपनी मीनल को? बाबा, बाबा मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाबा, बाबा मुझे नहीं पता कैसे हो गया ये सब। मैं तो मीनल से प्यार करता था बाबा, बहुत प्यार करता था। रोहन ने मारा मीनल को? जी सर। तुम्हें कैसे पता? सर, मीनल का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद शाम को रोहन मुझसे मिलने आया था। यार समझ नहीं आता मीनल के साथ ऐसा कैसे हो गया। क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? कौन इतनी नफरत करता था उससे? नफरत नहीं, प्यार। बहुत बहुत प्यार करता था मैं उससे। क्या कह रहे तू ये? हाँ राज, मीनल मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मीनल कोई बात पता थी? और मीनल भी तुझसे प्यार करती थी? इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? मीनल, जब से तुम यहाँ आई हो हमने कितना अच्छा वक्त बिताया साथ में। मुझे तो तुम शुरू से ही पसंद थी, फिर धीरे धीरे प्यार भी हो गया। मीनल, आई लव यू। आई एम सॉरी रोहन,
मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ फील नहीं करती। तुम सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हो। पर क्या दोस्तों के बीच में कभी प्यार नहीं होता? होता होगा, पर रोहन प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ फील नहीं करती। तुम मेरे भाई के दोस्त हो, तुम मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हो, बस और कुछ नहीं। रोहन आई एम सॉरी, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, पर मैं इस वक्त सिर्फ अपने करियर पर कंसंट्रेट करना चाहती हूँ। मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रही। 6 सालों से दादा मुंबई में है, सारी घर का खर्चा अकेले उठाते हैं। मुझे भी उन्होंने ही पढ़ाया। मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना अपनी फैमिली के लिए कुछ करने का। पर मीनल, मैं तुम्हें कहाँ रोक रहा हूँ कुछ करने से? मैंने ऐसा कब कहा? देखो रोहन, समझो मेरी बात को। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और रोहन, अगर तुम चाहते हो कि हमारी दोस्ती बनी रहे तो प्लीज दोबारा ये बात मुझसे मत करना। और ऋषभ को ये बात पता थी? रोहन, रोहन, जिस दिन मीनल गायब हुई थी तू मिला था उससे? मतलब तूने मीनल को? यार राज, मैं बहुत दिनों से अंदर ही अंदर घुट रहा हूं। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। पता नहीं कैसे हो गया ये सब, क्यों हो गया ये सब। मैं तो उसे बहुत प्यार करता था यार। यानी जब हम घर पर नहीं थे तब? मतलब कि जब हम लोग शिरडी गए थे तब तू मीनल को लेके आया था। पर तू उसे यहाँ क्यों लाया? रोहन, मैं अकेले चली जाऊंगी, तुम मेरे साथ मत आना। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम संतोष के साथ दोबारा झगड़ा कर लो। अच्छा बाबा, नहीं आऊंगा बस। सच बताओ तो कल रात मैं कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस हो गई थी। 2 मिनट के लिए सोचा कि मैं आई बाबा के पास वापस चली जाऊँ। तरह तरह के सवाल आ रहे थे दिमाग में। क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है? क्यों बार बार मना करने पर ये लड़के मुझे परेशान करते रहते हैं? क्यों किसी लड़की की ना नहीं सुन सकते ये लोग? कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो गई थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं बातों में तुम्हें असली बात तो बताने ही भूल गया। आई शिरडी जा रही है तो वो जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती हैं। चलो ना, वो तुम्हारी राह देख रही होंगी। ज़्यादा देर तो नहीं लगेगी ना, वरना मेरी बस मिस हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। आई को भी तो जाना है। ठीक है, चलो चले। काकी, 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 काकी। रोहन, काकी कहाँ है? यहाँ तो नहीं है। जानता हूँ। क्या कह रहे हो? आई लव यू मीनल, आई लव यू। रोहन, क्या कर रहे हो? रोहन, रोहन रुक जा। रोहन, काकी कहाँ है? घर पे तो कोई भी नहीं है मीनल, सब शिरडी गए हैं, सिर्फ हम दोनों हैं। रोहन, रोहन। मीनल, मीनल तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मीनल, मैं तुम्हें हमेशा बहुत खुश रखूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मीनल। छोड़ो मुझे।
रोहन छोड़ो मुझे। मीनल, हाँ कहाँ जा रही हो? मीनल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रोहन छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? मीनल, रोहन छोड़ो मुझे। मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो मुझे समझती नहीं थी। मैंने सोचा अगर हम एक दूसरे को और करीब से जान लेंगे तो वो समझ जाएगी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। जबरदस्ती करके अपना प्यार जता रहा था तू? किससे झूठ बोल रहा है रोहन? अरे तूने तो पहले से सोच लिया था, अगर जबरदस्ती करने में कामयाब हो गया तो मीनल के पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा तुझे अपनाने के अलावा। मजबूर कर सकेगा तू उसे। छोड़ो मुझे रोहन, छोड़ो मुझे। तुम तो संतोष और ध्रुव से भी गिरे हुए निकले, पर तुम्हारी जबरदस्ती मुझ पर नहीं चलेगी। मैं तुम्हारे इरादों के बारे में सबको बता दूंगी। मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। रोहन छोड़ो मुझे। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और मैंने भी कई बार तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार देखा है। मैंने तुमसे पहले भी कहा है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, पर अब नफरत जरूर करती हूँ। मुझे रोहन, रोहन छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरे अंदर गुस्सा भी था और डर भी। वो मेरे काबू में नहीं आ रही थी, लड़ रही थी, पुलिस में जाने की बातें कर रहे थे, और ऋषभ को सब कुछ मेरे बारे में बता देते, पूरे मोहल्ले को बता देते। तब तो सब कुछ खत्म हो जाता। मीनल, मीनल, मीनल। मीनल की लाश को पानी के टंकी में कब फेंका तूने? अगली सुबह। मतलब रात भर जब तुम ऋषभ और राज के साथ मीनल को ढूंढने का नाटक कर रहे थे, उस वक्त उसकी लाश तुम्हारे घर पर ही थी। यार ऋषभ, अब हमें चलना चाहिए यार। कल सुबह मीनल को फिर से ढूंढना शुरू करेंगे। तो आराम कर ले थोड़ी देर। राज अपने घर गया और मैं अपने। रात के 3:30 बजे थे, बाहर कोई नहीं था। मैं मीनल की लाश को वाटर टैंक तक ले गया। मीनल संतोष और ध्रुव से परेशान थी, पर उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो जिसे अपना दोस्त मानती है वो उसे इस तरह से धोखा देगा, जान से मार डालेगा। सच कहा था मीनल ने, तुम तो संतोष और ध्रुव से भी गिरे हुए हो। मुझे माफ कर दे भाई। मैं तुझे रोहन की असलियत बता नहीं पाया। मेरा दिमाग ही सुन्न पड़ गया था। मैं यकीन ही नहीं कर पाया कि रोहन ने सच में मीनल के साथ कुछ ऐसा किया होगा। मीनल ने मुझे रोहन के बारे में शायद इसलिए नहीं बताया क्योंकि मीनल को रोहन से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ होगा। मीनल तो रोहन को अपना अच्छा दोस्त मानती थी। इसमें मीनल की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ना मीनल और ना मैं
हम में से कोई सोच भी नहीं सकता था कि रोहन ऐसी गिरी हुई हरकत करेगा। सोच के भी डर लगता है। रोहन ने यहीं इसी जगह मीनल की जान ले ली और इतने दिनों तक उसे ढूंढने का नाटक कर रहा था। क्या ये वही रोहन है जिसे हमने पाल पोस कर इतना बड़ा किया? आखिर हमारी परवरिश में कमी कहाँ रह गई गायत्री? साला रोहन ऐसा करेगा ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था यार। बस स्टॉप पे जो तुम्हारे साथ था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो? तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? रोहन शिंदे पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए गए हैं। वो फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है। मीनल के परिवार की तरह रोहन के माता पिता भी गहरे सदमे में हैं। रोहन ने जो मीनल के साथ किया वो जानने के बाद दोनों पूरी तरह से टूट चुके हैं। ऋषभ को इस गम से उबरने में वक्त लगा, लेकिन वो फिर से अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मीनल के माता पिता अभी भी अपनी बेटी को खो देने के गम से उभर नहीं पाए थे। जब से मीनल अपना घर छोड़कर मुंबई नौकरी करने आई थी, तब से हर वक्त उन्हें मीनल की फिक्र लगी रहती थी। उस रात भी जब उन्हें मीनल की आवाज में उदासी का एहसास हुआ था, तब उनकी चिंता और बढ़ गई थी और आखिर उन्होंने अपनी होनहार लाडली बच्ची को खो दिया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कोई इतना करीबी और भरोसेमंद इंसान मीनल के लिए इस कदर खतरा बन जाएगा। खुद मीनल को भी इस बात का अंदेशा नहीं था। प्यार में रिजेक्शन बहुत लोगों को हर्ट करता है। उस ना को स्वीकार करना मुश्किल होता है, लेकिन उस दर्द को, उस इनकार को अपने मन में कभी इतना नहीं पनपने देना चाहिए कि दूसरे इंसान के प्रति हमारे मन में द्वेष पैदा होने लगे। प्यार का रिश्ता तभी संभव है जब दो लोगों में एक दूसरे के लिए एक जैसी फीलिंग्स हो, और ये तो हमेशा मुमकिन नहीं है कि जैसा आप फील करते हैं वैसी ही फीलिंग्स दूसरे इंसान के मन में भी हो। इसलिए लॉजिकल फैक्ट को एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना, इसी में समझदारी है। अपनी जिंदगी को संवारने का सपना लिए मीनल मुंबई आई थी और वो उसके लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रही थी। दो लड़के उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन फिर भी मीनल ने हिम्मत नहीं हारी। जब रोहन ने मीनल को अपनी फीलिंग्स बताई, तब मीनल ने बहुत ही समझदारी और नम्रता के साथ उसे मना किया। लेकिन अफसोस कि रोहन मीनल की तरह उसी मैच्योरिटी से पेश नहीं आया और आखिरकार अपने जज्बात में उलझते हुए एक संगीन जुर्म कर बैठा। जब एक लड़की ना कहती है तो उसका मतलब सिर्फ ना होता है। उसे अपना अपमान समझकर ईगो इशू बना लेना सिर्फ बेवकूफी है और मर्दानगी तो कतई नहीं है। मर्दानगी तो तब है जब अपने जज्बात की तरह लड़की के जज्बात की भी कदर की जाए, उसकी फीलिंग्स, उसकी मर्जी, उसकी पसंद को भी उतना ही अहम समझा जाए, तब है मर्दानगी। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.